इन हाड़ मास के पुतलों की मैं सेवा करता रहा, इनके पीछे लगा रहा, इनकी सेवा के लिए कितने पाप किए, कितने अपराध किए मैंने। एक दिन भगवान की कथा में जाके क्या बैठा, मेरा मन भगवान में क्या लगा, मेरे लिए भगवान मेरा स्वरूप बना के और दुर्योधन को दर्पण दिखाने के लिए चले गए। वो नंदा नाई विचार करने लगा, मैं दुनिया की सेवा क्यों करूं, जब गोविंद मेरे संग है तो मैं दुर्योधन की नहीं, मैं स्वयं द्वारिकाधीश की सेवा करूंगा। और अपनी नौकरी उसी दिन से छोड़ दी और भगवत सेवा में अपने मन को लगा दिया। पूरी जिंदगी दुनिया वालों की सेवा करता रहा, मैं पूरा जीवन उनकी सेवा करता रहा, लेकिन उन लोगों ने कभी मेरा संग नहीं दिया। धन्य है मेरे गोविंद, जिनके लिए एक दिन मैं बैठा और वो स्वयं मेरा कल्याण करने के लिए आ गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, वो स्वयं मेरा कल्याण करने के लिए आ गए। तो अपने भक्त के लिए भगवान क्या कुछ नहीं करते हैं। वो जो चाहे, जो स्वरूप में चाहे, जिस प्रकार भगवान को भजता है, भगवान भी उसी स्वरूप में अपने भक्त को भजते हैं। वो जिस प्रकार अपने भक्त को भज ले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अपने भक्तों पे बड़ी अनुग्रह करते हैं। अहम भक्त पराधीनो नान्यम एव स्वतंत्र चा। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं अपने बस में नहीं हूं, मेरे भक्त मुझे जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं, मैं उसी स्वरूप में उनका बन जाता हूं। किसी ने किसी रूप में मुझे प्रकट कर लिया, उस रूप में आ गए, किसी ने किसी रूप में देखा तो उस रूप में मैं आ गया। मेरे भक्त जब जहां जिस रूप में मुझे चाहते हैं, मैं उसी रूप में उनका कल्याण करने के लिए आ जाता हूं। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, भगवान को पत्र मिला और पत्र को पढ़ के भगवान द्वारिका से अकेले चल दिए। भगवान ने किसी को भी बताया नहीं, किसी को बुलाया नहीं, और अकेले जब भगवान चले, आकर के रुक्मिणी मैया के हाथ को पकड़ा। जितने वहां रुक्मी, शिशुपाल, जितने राजा खड़े थे वो सब देखते रह गए। उनके संग में जो लोग बाराती आए थे ना, वो भगवान को देख के स्वयं कहते हैं कि भैया रुक्मिणी जी को देखकर लगता है जैसे लक्ष्मी है, और जो द्वारिकाधीश आए हैं इनको देख के लगता है नारायण है। रुक्मिणी के संग में शिशुपाल के नहीं, इनके संग में तो भगवान द्वारिकाधीश की ही जोड़ी प्यारी लगती है। ले जाओ द्वारिकाधीश, आप लेके जाओ। शिशुपाल ने कहा, लो बताओ, आए मेरे संग में बाराती बन के और दुल्हन विदा कर रहे हो किसी और के संग में। शिशुपाल ने कहा कि रुक्मी, तुमने मुझसे वादा किया था कि अपनी बहन का विवाह मुझसे करवाओगे, और ये ग्वालिया, ये अहिर का छोरा रुक्मिणी का हरण करके ले जा रहा है। युद्ध करने के लिए दोनों आए हैं। रुक्मी ने भगवान से युद्ध किया और युद्ध में भगवान ने रुक्मी को हराया, और युद्ध में रुक्मी को हरा के भगवान अपने पीतांबर से उसे बांध के उसे मारना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया ने भगवान को रोक दिया। क्यों रोक दिया? रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु आपका साला है होने वाला, आप इसे मार दोगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बहन अपना विवाह कराने के लिए बहन ने अपने भाई को मरवा दिया। इसलिए हे गोविंद, मैं निवेदन करती हूं आप इसके प्राण को छोड़ दीजिए, आप इनको मत मारिए। भगवान मारना चाहते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी के कहने पर भगवान ने उनके प्राण को छोड़ दिया। भोजटट नाम की नगरी बनाई और वहीं बैठ गया। बोले जब तक कृष्ण को हराऊंगा नहीं तब तक लौट के जाऊंगा नहीं, वहीं बैठ गया। रुक्मिणी जी को लेके भगवान द्वारिका में आए, और जब द्वारिका में आते हैं, बहुत सुंदर गुरु जी के मध्य में भगवान का सुंदर विवाह कराया गया। जितने भी पाणिग्रहण संस्कार हैं
वो सब ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा पूर्ण हुए। और पत्र में रुक्मिणी जी ने अपने मन के भाव को लिखकर आज भगवान से पूछा था कि प्रभु, क्या मेरे पत्र को पढ़ के आप मेरे भाव को जान गए? भगवान ने कहा कि देवी, तुमने तो जितनी बातें हैं वो सब पत्र में लिख दी। कब आना है, कहाँ आना है, कहाँ से हरण करना है, सब कुछ तुमने लिख दिया। बाद में बलराम जी ने कहा कि कृष्ण, आज तुम अकेले चले गए भैया, तुमने तो हमको भी नहीं बताया कि हमको भी लेके चलते। तुम तो अकेले चले गए भैया, कम से कम हमें तो बता देते, हम तो चलते तुम्हारे से। और भगवान का सुंदर विवाह रुक्मिणी जी के संग में मनाया गया। ये भगवान का प्रथम विवाह है। दूसरा जो भगवान का विवाह हुआ, उस विवाह में भगवान को मणि की चोरी का कलंक लगा। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, क्या भगवान के जीवन में भी कलंक लगता है? भगवान ने किस वस्तु की चोरी की और कौन सा अपराध किया कि भगवान को मणि की चोरी का कलंक लगा? उन्होंने क्या अपराध किया? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान से यही प्रश्न उनके मंत्रियों ने भी किया था। सत्राजित नाम के एक यादव हैं, उनके छोटे भाई हैं प्रसेन जी। सत्राजित जो हैं वो भगवान सूर्य नारायण के बड़े उपासक हैं। और आपको अगर याद होगा तो पहले दिन की कथा में मैंने कहा था कि हर किसी को भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सुबह उठे सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जाके जल देना चाहिए। 4 बार भगवान के नाम को लेके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहकर भगवान सूर्य नारायण के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और ज्यादा कुछ लगता नहीं है। तांबे के लोटा में जल लें, थोड़ा सा चावल लें, लाल पुष्प को ले लें और जाके भगवान की ओर मुख करके 4 बार जल देके उनको प्रणाम कर लें। जल भगवान को नित्य देना चाहिए। अगर जल ना दे पाए तो उगते हुए सूर्य को नित्य प्रणाम करें। 4 चीजें जीवन में भगवान सूर्य को प्रणाम करने से बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, हमारी आयु बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है जीवन में। अगर कोई बालक हो, पढ़ रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, नित्य भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनकी बुद्धि भी तेज हो जाती है। किसी को कोई चीज याद ना रहती हो, ज्यादा से ज्यादा भूल जाते हो, कहीं भी कोई चीज रख दी और भूल गए तो वो भी भगवान सूर्य को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सब कुछ याद रहने लगेगा, है ना। कभी भूल गए, कोई महंगी वस्तु रख दी तो क्या होगा? इसीलिए भगवान सूर्य को नित्य प्रणाम करें। आयु बढ़ जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है, हमारा यश, हमारा सम्मान बढ़ जाता है और बल बढ़ जाता है, ओज बढ़ जाता है। इसलिए नित्य भगवान सूर्य को प्रणाम करें। आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं, सुबह सुबह उनको जगाएं और उनको उठा करके नित्य भगवान सूर्य को प्रणाम कराएं। 2-3 महीना कराना है, सूर्य को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, यकीन मानिए उनकी बुद्धि तेज हो जाएगी। पढ़ने में मन ना लग रहा हो तो लगेगा, याददाश्त कमजोर हो तो मेमोरी पावरफुल हो जाएगी, तेज हो जाएगी, याद रहने लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान सूर्य को प्रणाम करने का बड़ा फल है। आयु, विद्या, रोग समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़ा रोग भी नित्य भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते रहे तो बड़े से बड़ा रोग भी हमारा समाप्त हो जाता है। तो आज 17 ने जाके भगवान सूर्य को प्रणाम किया और जब प्रणाम करने लगे तो भगवान सूर्य नारायण आके प्रकट हो गए। सूर्य भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु, हम आपके भक्त हैं, कुछ पाने के लिए नहीं चाहते हैं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, आपकी जो इच्छा हो मुझे दीजिए, मुझे अपने आप से कुछ भी नहीं चाहिए।
तब भगवान सूर्य नारायण ने सेमंतक नाम की मणि उनको प्रदान की और कहते हैं ये मणि तुम लेके जाओ। और इस मणि की बड़ी विशेषता है, जहां भी मणि होगी वहां कोई चोरी नहीं होगी, कोई महामारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई अकाल नहीं होगा। ये जहां भी मणि रहेगी हर प्रकार का आनंद देगी और तो और नित्य तुमको 7 भार सोना नित्य ये मणि तुमको प्रदान करेगी। ये इस मणि की विशेषता है। सेमंतक नाम की मणि जब सत्राजित को मिली उसको लेकर के आए और अपने घर के मंदिर में रख दिया। और घर के मंदिर में जब लाके रखे तो पूजा करने लगे और नित्य जब पूजा करने लगे तो मणि का तेज, मणि का ओज बढ़ने लगा। और जब तेज ओज दोनों बढ़ता है तो एक दिन उसी मणि को अपने गले में पहन लिए और भगवान देवकी नंदन की सभा में चले गए। और जब भगवान द्वारिकाधीश की सभा में द्वारिका में पहुंचे और देखिए सुखदेव जी कहते हैं कि किसी को कोई अनमोल वस्तु मिलती है ना तो उस वस्तु को दिखाने का बड़ा मन करता है कि नहीं? जो हम पे है किसी पे ना हो तो बड़ा मन करता है उसको शो ऑफ करने का। माताओं पे कोई सोने की वस्तु हो तो वो गले में सबसे ऊपर ही होती है। किसी की नजर पड़े पूछ ले आहा बहुत सुंदर है तो प्रसन्न हो जाती है। अच्छा माइंडेड इतनी होती है कि कोई ना पूछे तो भी उसको दिखाई देती है, देखो अभी कल ही लिया है, अच्छा है कि नहीं। कोई ना देखे तो भी दिखवा देती है। तो कोई भी अगर अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होती है तो उसे दिखाने का बड़ा मन करता है। सत्राजित को वो मणि मिली तो अपना वस्त्र पहना और गले में मणि को धारण कर लिया और उसी मणि को धारण करके वो पहुंच गए भगवान द्वारिकाधीश की सभा में। और जब सभा में पहुंचे तो किसी ने कहा कि आज लगता है कोई देवता प्रकट हो गए, क्योंकि मणि का